Hello guys and welcome to my channel. We are studying our chapter Human Health and Diseases of class 12th Biology. In this chapter till now we have studied about immune system, innate immunity, acquired immunity, lymphoid organs and immunoglobulins and types of immunoglobulins. So now we are going to study in this chapter disorders of immune system. Our immune system has certain disorders which in this topic we are going to see. So first disorder is allergies. Allergies refers to an exaggerated response of immune system to certain antigens in the environment. एलर्जी एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम शो करता है टुवर्ड सर्टेन एंटीजेंस जो कि एटमॉस्फेयर में या फिर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं. द सब्सटेंसेस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जीज. और जिन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उनको हम एलर्जीज डिफाइन करते हैं. एंटीबॉडीज प्रोड्यूस दीज आर IgE टाइप, डस्ट, पोलेंस, एनिमल डैंडर आर कॉमन टाइप्स ऑफ एलर्जीज. जो इन एलर्जीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होती है वो होती है IgE टाइप, डस्ट, पोलेंस, एनिमल डैंडर. ये कॉमन टाइप्स की एलर्जीज है जो कि ह्यूमन बींग्स में देखी जाती है. और एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स में स्नीजिंग, रनिंग नोज, वाटरिंग आइज एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आर वेरी कॉमन सिम्टम्स इन एलर्जीज. एलर्जी को हम क्लासीफाई, एलर्जी कॉज होती है ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स. एलर्जी केमिकल्स के रिलीज़ की वजह से कॉज होती है हमारी बॉडी में, और वो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जैसे कि हिस्टोनिन, सेरोटोनिन, मास्ट सेल्स से. एलर्जी का कॉज डिटरमाइन करने के लिए पेशेंट को या तो पहले एक्सपोज करा जाता है या फिर इंजेक्ट करा जाता है बहुत ही स्मॉल डोज की एलर्जी के साथ. जिस चीज़ की पेशेंट को एलर्जी है या तो उसको उस चीज़ से इंजेक्ट करा जाएगा या फिर उसको एक्सपोज करा जाएगा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ताकि वो कोई बड़ा रिएक्शन ना शो करे. और उन छोटे रिएक्शंस को जो हमारी बॉडी में होंगे उसके बाद उसको स्टडी किया जाएगा ताकि एलर्जी का कॉज हम डिटरमाइन कर पाए. तो एंड द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. और एंटीहिस्टामिन और एड्रेनलिन जैसे ड्रग्स के यूज़ से हम क्विकली सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं एलर्जी के. मॉडर्न डे लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टेड environment in old times which has increased number of incidents of allergies like asthma. मॉडर्न डे लाइफस्टाइल ने एलर्जीज जैसे कि अस्थमा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है in comparison to old times environment which are more protected and good for health. The second type of allergy we are going to study, the second type of disorder of immune system instead we are going to study is autoimmune disease. Autoimmune disease are disorders which immune targets our own body antigen. It thus loses ability to differentiate the foreign organism from self cells. ऑटोइम्यून डिजीज़ वो डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के एंटीजेंस को टारगेट करता है और वो डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी लूज कर देता है बिटवीन ओन बॉडी सेल्स एंड फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंड दस कॉजेज डैमेज टू इट्स ओन बॉडी टिश्यूज. फॉर एग्जाम्पल pernicious anemia, which is
यहाँ पे एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट फॉर्म होती है। माइस्थीनिया ग्रोइस, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। रेमेटॉइड आर्थराइटिस, एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन इन जॉइंट्स। ये कुछ एग्जांपल्स है ऑटो इम्यून डिजीज़ के जिसमें कि बॉडी अपने ही बॉडी सेल्स को टारगेट करता है और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता सेल्फ और फॉरेन एंटीजेंस के बीच में। फॉर दिस पेस्चर ऑब्जर्व दैट इंजेक्शंस ऑफ वीकेंड स्ट्रेन of cholera bacteria offers resistance against the virulent as well. पेस्टर ने ऑब्जर्व करा कि जो इंजेक्शंस है वीकेंड स्ट्रेन के कॉलेरा बैक्टीरिया के वो रेजिस्टेंस ऑफर करता अगेंस्ट विरुलेंट एज वेल। ही हिमसेल्फ ऑब्टेन्ड वैक्सीन्स अगेंस्ट रेबीज एंड एम्ट्रैक्ट। उसने पेस्टर को ने खुद भी वैक्सीन्स ऑब्टेन करी थी रेबीज और एम्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। एंड आजकल हमें पता है कि जैसे जब भी कोई न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है उसको बहुत सारे एंटीबॉडीज़ पहले लगाई जाती है ताकि उसको उन डिजीज़ से प्रोटेक्ट करा जा सके। अब इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हमें वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें 3 टाइप की वैक्सीन्स पढ़नी है इस चैप्टर में। पहली किल्ड वैक्सीन्स, दूसरी लाइफ इनएटेन्यूएटेड वैक्सीन, तीसरी टॉक्सोइड वैक्सीन। फर्स्ट, किल्ड वैक्सीन्स। Here pathogens are killed and then injected to develop immunity. As the name suggests, यहाँ पे पहले पैथोजेंस को किल करा जाता है, उसके बाद उनको इंजेक्ट करा जाता है बॉडी में ताकि वो इम्यूनिटी डेवलप कर सके। फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा वैक्सीन। सेकेंड, life inactivated vaccine. Here weakened strain of pathogen are injected in order to develop immunity. यहाँ पे पैथोजन का वीकेंड स्ट्रेन इंजेक्ट करा जाता है ताकि कोई बड़ा इफेक्ट ना हो बॉडी में और ताकि बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर पाए उसके अगेंस्ट इन केस ऑफ सेकेंडरी एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल measles, mumps, rubella vaccines, MMS is oral oleo vaccine. थर्ड, टॉक्सोइड वैक्सीन। यहाँ पे टॉक्सिन्स सिक्रीट होते हैं पैथोजेंस से। पैथोजेंस टॉक्सिन्स को सिक्रीट करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दोज कॉजिंग डायस्थीरिया, जिटनस आर एक्टिनेटेड टू फॉर्म टॉक्सोइड्स। और इन टॉक्सोइड्स को हम इंजेक्ट करते हैं ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो पाए बॉडी में। फॉर एग्जांपल जेटनस टॉक्सोइड। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर पेशेंट को एंटी सीरम दिया जाए तो फिर हम उसको पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। ये पॉइंट बहुत बारी 1 मार्कर्स में और फिल इन द ब्लैंक्स में एग्ज़ाम्स में पूछ लेते एग्जामिनर्स। अब वैक्सीन्स की 2 जनरेशन्स होती है। पहली जनरेशन में पैथोजन को या तो स्मॉल अमाउंट में डाला जाता है या फिर उसको किल करा जाता है ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो पाए। और सेकंड जनरेशन वैक्सीन में वैक्सीन डेवलप बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डेवलप करते हैं। ये हम फर्दर बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में स्टडी करेंगे इसके बारे में डिटेल। फॉर एग्जांपल वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी हैज़ बीन डेवलप्ड इन ट्रांसजेनिक ईस्ट। जैसे कि हमने भी रिसेंटली देखा था कोरोना वैक्सीन की 2 डोजेज लगी थी, पहली और दूसरी, जिसमें कि सेकेंड वैक्सीन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी और पहले में या तो पैथोजेंस को किल करा गया था या फिर उनको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इंजेक्ट करा गया था ताकि बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर पाए। सो दिस मच ऑल फॉर टुडे एंड वी कंक्लूड आवर वीडियो विद दिस टॉपिक। If you like this video, then please do like, share and subscribe my channel. For further updates, click the bell icon
and the notes of this video will be given in description box.